अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। जिन नए दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत शुक्रिया। और वो ही हमेशा की तरह आप लोगों से दरख्वास्त कि प्लीज़ अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आज आपको मेरे साथ स्क्रीन पर एक नई नस्ल का, नौजवान नस्ल का एक नुमाइंदा चेहरा नज़र आ रहा है। मैं इनका तारुफ करवाऊँगी, बड़ा ज़बरदस्त तारुफ है, लेकिन पहले हम खैर मकदम करते हैं लैला। आपका बहुत खैर मकदम इस चैनल पर और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ वक़्त में से हमारे लिए वक़्त निकाला। थैंक यू सो मच। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बात करने का मौका दिया। लैला, ये नाम तो बड़ा ही रोमानवी है, रोमांटिक सा है। वो लोग ये गाना तो नहीं शुरू कर देते, लैला ओ लैला? कभी-कभी होता है ऐसा, होता लेकिन है। मेरा जो नाम है वो एक्चुअली लायला है, अच्छा, लायला। लायला है। तो अच्छा, लायला है, लेकिन लेकिन वो स्पेलिंग ऐसी है कि सब उसको लैला ही बोलते हैं, तो फिर मैं अब करेक्ट भी नहीं करती, मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, चलें, तो यूज़्ड किसने टू हो गई है तो अच्छा, तो किसने रखा था ये नाम, अम्मी ने या अब्बा ने? मम्मी ने रखा था। अम्मी ने रखा। लेकिन बहरहाल जी। अब क्योंकि सब लोग लैला ही पुकारते हैं, तो लैला को मजनू मिल गया कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल। मिल 6 गया। साल हो गए हैं शादी को। अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ, ये तो मुमकिन ही नहीं था ना कि लैला को मजनू ना मिलता। अच्छा, तो दोस्तों, अ हम बात शुरू करते हैं। मैं पहले तारुफ करवा दूँ लायला, लेकिन लैला का, क्योंकि लैला बड़ा खूबसूरत सा अदबी सा नाम है, रोमानवी सा। तो मैं इनका तारुफ करवा दूँ कि यूँ तो हम अपने मुआशरे के, अपने समाज के बहुत से मामलात पर बहुत ज़्यादा हिस्सास हैं। हम चाहते हैं हमारी ख़ानदानी इकाई कायम रहे, हम अपने रिश्तों का बहुत ख़्याल करते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता जाने और अनजाने में कि हमारे किस कदर दोहरे मेयार हैं और हम अपने इस मेयार की वजह से दूसरों को कितना तकलीफ़ पहुँचाते हैं, ज़हनी अज़ियत देते हैं और उनको दुःख पहुँचाते हैं। मिसाल के तौर पर सिगरेट नोशी आप लोग सब जानते हैं कि मुज़र सेहत है, चाहे वो मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, उसके लिए ये अच्छी नहीं है। लेकिन होता क्या है हमारे मुआशरे में कि अगर लड़की सिगरेट पी रही हो तो उसे कहा जाता है ये बुरी लड़की है। लेकिन अगर लड़का पी रहा हो तो माँ-बाप बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं। नहीं, नहीं, हमारे सामने तो वो बिल्कुल नहीं पीता। हाँ, कहीं दोस्तों में बैठकर उसको आदत पड़ गई होगी, पी लेता होगा, बुरी आदत है, छूट जाएगी। ऐसे ही है ना लैला? बिल्कुल ऐसा ही होता है ना? बिल बिल्कुल ऐसा ही होता है और जी, यही जो जी, चीज़ है उसको बहुत ही हम जी। फाइट करने की कोशिश करते कोशिश हैं कर रहे हैं। कि तो द दोस्तों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी नस्ल तो वो है जो ये समझती आ रही थी कि अच्छा, ये बुजुर्गों ने कहा है, इर्द-गिर्द के लोग ये कहते हैं, तो यही ठीक होगा। हमने भी थी बगावत, हम लोगों ने भी की, हमारी नस्ल ने भी, लेकिन उतनी नहीं, या हमारे पास ज़राए कम थे। लेकिन अब मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी नौजवान नस्ल ये जो बहुत हिस्सास मामलात हैं, इनके पर आवाज़ उठा रही है, इसे महसूस करती है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए, इसे कहीं पर रुकना चाहिए। और इसके साथ-साथ मैं इसका सोशल मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, इस टेक्नोलॉजी का, कि इसकी वजह से ये आवाज़ें हम तक पहुँच रही हैं, चंद सेकंड्स में हम तक पहुँच जाती हैं। वरना ऐसा नहीं है कि ऐसी आवाज़ें पहले उठती नहीं थीं। अदब में दानिशवर इस किस्म की आवाज़ें, ये जो समाजी बुराइयाँ थीं, इन पे आवाज़ें उठाते थे। आज भी आप अगर सोशल मीडिया को देखें तो आपको मंटो का ये जुमला अक्सर मिलता होगा कि वो उन्होंने लिखा था कि आप औरत को 7 पर्दों में छुपा लीजिए, लेकिन मर्दों को अपनी नज़रों का हिसाब देना होगा, अल्लाह के सामने अपनी नज़रों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। मतलब कितना बड़ा फ़लसफ़ा था, कितनी बड़ी समाजी बुराई थी, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था। लेकिन ज़ाहिर है कि अदब पढ़ने वाला एक महदूद तबका था, तो ये बात आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही थी। लेकिन आज सोशल मीडिया का ये कमाल है कि इधर लैला ने कोई बात लिखी और वो मिनटों में और सेकंड
सेकंडों में ना जाने दुनिया के किस-किस कोने तक पहुँच गई। ऐसा ही बिल्कुल हुआ, मेरा तारुफ़ लैला से इंस्टाग्राम के ज़रिए हुआ, तो हम बस बात शुरू करते हैं लैला, और प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा अगर मैं बात करते-करते आप से तुम पे आ जाऊँ, जो मैं आ जाऊँगी मुझे पता है। बात नहीं, बिल्कुल, कोई बात नहीं, ऐसी बात तो लैला नहीं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये अ, ड्राफ्ट, अगर मैं गलत नहीं प्रोनाउंस कर रही, तो ड्राफ्ट है क्या चीज़? ज़रा ये थोड़ा-सा बताइए। तो मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली एडवर्टाइजिंग में था और एडवर्टाइजिंग का एक हिस्सा होता है कॉपीराइटिंग। तो उसमें आप बहुत सारे रफ ड्राफ्ट्स बनाते हैं आप राइटिंग के, और मतलब ड्राफ्ट इज लाइक अ ड्राफ्ट, इट्स जस्ट अ रफ कॉपी और अ प्रिलिमिनरी कॉपी ऑफ समथिंग। तो अच्छा, वो आइडिया था ड्राफ्ट, तो मेरा बैकग्राउंड से रिलेटेड था कॉपी राइटिंग की। और ड्राफ्ट मतलब सिली, तो जब शुरू किया था तो इलिस्ट्रेशन बहुत ही एक सिली और फन किस्म की इलिस्ट्रेशंस थी। तो वो एक बैठे-बैठे बस नाम, एक टंग ट्विस्टर टाइप की चीज़ थी और उसमें बस नाम बन गया। उसमें इतना सोचा नहीं था मैंने। तो बस उसी वक़्त बैठी थी तो दिमाग में आया, तो मैंने कहा चलो ये मज़े का होगा कुछ, इसको ऐसे रख लेते हैं। पुट इनटू इट। अच्छा। तो लैला ये बताइए, ये बज़ाहिर तो देखने में ये एक बिल्कुल छोटी-सी तस्वीर नज़र आती है, लेकिन मैं जानती हूँ तख्लीकी अमल है, एक सोच का प्रोसेस है, जिससे आप गुज़रते होगे ना, वो बनाते हुए। तो ये कहाँ से शुरू होता है? कुछ कुछ देखा, कुछ बुराई देखी, कुछ दिल को बुरा लगा, तो बस सोचा कि इस पे कुछ करूँ, ऐसे होता है? जी, बिल्कुल एक्चुअली ये शुरू हुआ था जो सोसाइटल इश्यूज़ पे बात करना, वो मेरे साथ जब एक उससे पहले मैं ज़्यादातर ह्यूमरस चीज़ें करती थी। जब औरत मार्च आई थी तो मैंने पहली दफ़ा आई आई रोट अ पोएम औरत पे और माशरे पे लिखी थी मैंने। तो वो उसके बाद आई थिंक एक चीज़ ट्रिगर हुई मेरे अंदर कि आई डोंट वांट टू जस्ट डू ह्यूमरस पोस्ट, आई वांट टू आल्सो क्रिएट कोई पोस्ट हो जिनका कोई मतलब हो पीछे, जिनकी मीनिंग हो, कोई समथिंग डीपर। तो वहाँ से फिर औरतों के बारे में काफ़ी इश्यूज़ मुझे नज़र, जो हम मतलब एक्सपीरियंस भी करते हैं, अपने अराउंड देखते हैं। तो हुँ, उस पे बात करने में जो आई थिंक एक एक दिल को ठंडक मिलती है, वो एक अलग किस्म की होती है, बिकॉज़ उसको आप भले एक ह्यूमरस स्पिन दे दें या आप सीरियस हुँ, नोट पे बात करें या आप एक सार्कास्टिक उसमें टोन में बात करें, तो वो आई थिंक एक मज़ा भी आता है लोगों को देखने में, और उसकी जो एक फाउंडेशन होती है वो एक डेप्थ से होती है, बट इट्स आल्सो इंटरेस्टिंग कि जिस तरह आप विजुअलाइज़ करते हैं। तो हुँ, उसके बारे में सोच जो आती है वो सोसाइटी से ही आती है कि आपके अराउंड आपने क्या देखा या आपने कुछ पढ़ा या न्यूज़ में कुछ आ रहा है। जैसे कुछ महीने पहले आई थिंक कलर पे बहुत बात अम, चल रही थी कि हुँ, कलरिज़्म बिल्कुल। सोसाइटी में हमारे हमेशा, हमेशा रहती है। फेयर एंड लवली, फिर जब फेयर एंड लवली की बात की जाए तो अब उन्होंने नाम चेंज करके अपना ग्लो एंड एग्ज़ैक्टली। लवली कर लिया, तो उसमें हुँ, काफ़ी प्रेशर उन पे भी था कि मतलब ये अब हम कहाँ 21st सेंचुरी में पहुँच गए हैं, लेकिन अभी तक लोगों को एग्ज़ैक्टली। काला और गोरा और गाने जो होते थे पुराने के गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, हाँ। मतलब वो जो टाइम है ना वो अब पुराना हो चुका है। तो अब टाइम है कि हम बात करें, कि हम एक कन्वर्सेशन शुरू करें इन चीज़ों पे, हुँ। भले हम वो मज़े में करें या फन वे में इलस्ट्रेट करें या हम सीरियस वे में बात करें, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव दैट कन्वर्सेशन। जी। तो बस इसी लैला में बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे याद आया कि एक दफ़ा टीवी चैनल पर बाकायदा एक प्रोग्राम हो रहा था कि रंग गोरा करने वाली क्रीमों पर। इतना मुझे गुस्सा तैश आ रहा था देखकर, मैंने फिर उस पर फ़ेसबुक पे बाकायदा एक नोट लिखा कि खुदा के लिए दुनिया कहाँ पहुँच गई। अब चाँद चाँद तो छोड़ें, बरसों पहले जा चुके हैं, अब मरीख़ पे जा रहे हैं लोग, और आप रंग गोरा करने की तरकीबें, और इस मीडिया, टीवी चैनल इस कदर जो है, जिसका इस कदर लोगों की ज़िंदगियों पर असर पड़ता है, इस कदर अहम ये एक मीडिया है, और उसपे आप लोगों को ये बता रहे हैं, और ये सोचे बगैर, जिनके रंग साफ नहीं है, उसपे क्या असर हो रहा होगा? मतलब ये हम लोग, जैसे मैंने अभी शुरू में बात की, हम सोचते ही नहीं हैं कि दूसरे पे क्या असर हो रहा होगा। और ये जो अभी आपने बात की कि मैं आपका ये निकाल रही थी असल में इंस्टाग्राम पर कि उसपे भी कुछ बात करूँगी। तो ये जो अभी आपने बात की ना कि आप बड़े हल्के-फुल्के अंदाज़ में, मज़ाहिया से अंदाज़ में, सरकाज़्म में के अंदाज़ में
आप बात करते हो जो बहुत ही अच्छा है, दिल को लगती है, आदमी सोचता है उसे देखकर। हमारे मुआशरे में इस कदर शिद्दत पसंदी आ गई है कि अगर कहीं बुराई की भी या किसी खामी को भी वो दिखाना चाहेंगे ना और बताना चाहेंगे, इतनी शिद्दत पसंदी के अंदाज में कुछ चैनल्स के प्रोग्राम देख-देख कर मैं मतलब मेरे से नहीं देखे जाते कि वो जो एंकर पर्सन्स हैं, जो ख़वातीन और मर्द, वो बाकायदा लगता है कोई डिक्टेटर्स हैं, पुलिस वाले मुल्ज़िमों को उनके सामने खड़ा कर देते हैं और वो जहाँ चाहें जिसकी प्राइवेसी में दखल-अंदाज़ी करते हैं जाकर बिल्कुल। और कहते हैं वो बेचारी एक जगह किसी कोठी में गए जहाँ मर्द और औरतें जमा थीं, कुछ बच्चियाँ बेचारी जो मुआशरे का एक मसला है थी, तो वो एंकर पर्सन कहे दिखाओ, ज़रा इनके चेहरे दिखाओ इन लड़कियों के और वो बेचारी इतनी शर्मिंदा हो रही थी और छुप रही थी। तो मैं कह रही थी खुदा के लिए ये आप एक बुराई दिखाने के लिए आप लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, ये कोई तरीका है? कोई ट्रेनिंग हुँ, करें, कुछ सोचें। तो मुझे ये आपका ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगा लैला कि आप बड़ी चुभती हुई बात करते हो, लेकिन हुँ, बड़े हल्के-फुल्के से अंदाज़ में करते हो और यही आपकी अच्छी और यही तख्लीक है। इसके पीछे जो है ना पूरा तख्लीकी अमल बिल्कुल। है कि आप इसको सोचते हो। तो वैसे जब बिल्कुल, शुरू किया ये तो जी। प हौसला शिकनी तो बड़ी हुई होगी अम्मा-अब्बा ने कहा होगा ये क्या कर रही है लड़की, लोग क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे? नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली आई कम फ्रॉम अ वेरी लिबरल हाउसहोल्ड और उसमें ये है कि मुझे बहुत सपोर्ट हमेशा से किया गया है कि अच्छा। अपनी आवाज़ जो भी बोलना है, बोलो अम, तमीज़ के दायरे में रह के बोलो लेकिन बोलो। मतलब वो है कि तमीज़ भी इन द सेंस कि मतलब ऑब्वियसली आप किसी को गलत गलत आप कोई गलत बयानी ना करो और आप कोई हुँ, मतलब इन द सेंस कि कि यू टॉक अबाउट इश्यूज टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट बट ऑब्वियसली डू नॉट स्लैंडर या आप किसी हाँ। पे इल्जाम या किसी पे उस टाइप की चीजें नहीं करो um, शुरू में ऐसा हुँ, हुआ था जब मैंने पेज बनाया था कि एक दो कोई लोग थे जिन जो मीडिया में उनके बारे में बात हो रही थी और वो औरतों के अगेंस्ट काफी बात करते थे तो उनके बारे में मैंने कुछ कहा था हुँ, तो उसपे मुझे काफ़ी अब मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन फिर मैंने सोचा उसके बाद कि दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू डू। आई डोंट हुँ, वांट टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक पीपल। मुझे बात करनी है सोसाइटी के बारे में एज़ अ होल। तो एग्ज़ैक्टली, वो फिर आई थिंक आखिरी आखिरी टाइम था कि मैंने ऐसे किया बट उसके बाद आई जस्ट रियलाइज़ कि फ़ायदा नहीं है कि आप किसी को पिन पॉइंट करके पिक करो उन पे। बिल्कुल। आप अगर सोसाइटी के बारे में जो सोसाइटी में चीज़ें होती हैं, आप उनके बारे में बात करें, तो आई हुँ, थिंक दैट वुड बी बेटर और लोगों को समझ ज़्यादा आती है। बिल्कुल, लोग डिफेंसिव नहीं होते। होते तो फिर भी हैं कभी-कभी लेकिन इतना नहीं होते। इतना नहीं होते, तो हाँ। my family's been very supportive. My in-laws are also very, very supportive. माशाल्लाह. अच्छा। तो हस्बैंड हाँ, भी मतलब ये जी। कि आपका मकसद किसी को एनॉय करना, नाराज़ करना नहीं है कि वो छोड़ दें कि ये क्या बकवास है, छोड़ के आगे चल पड़े। इंस्टाग्राम तो एक दुनिया है, सोशल मीडिया तो एक समंदर है। लोग एक क्लिक पे कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एंगेज करते हो लोगों को, सोचने पे मजबूर करते हो और एक ये बड़ा ही मैं कहूँगी कि एक नॉवेल आइडिया जैसे मतलब एक बड़ा मुनफ़रिद ख़्याल है जिस पर आप लोग आपने काम शुरू किया है लैला और मैं ये देख रही हूँ, मैं आप ही के ये सारा मैंने खोला हुआ है, तो मैं ये कह रही थी कि ये क्या करते हो यार? तुम तो मर्दों की तो नींदें उड़ा दी कि तुम एक फ़ेमिनिस्ट मारोगे, हर घर से फ़ेमिनिस्ट निकलेगा। ये तो सुन के मर्दों की तो नींदें ही उड़ गई होंगी क्योंकि मुझे इसका तजुर्बा है कि मैं खुद फ़ेमिनिस्ट हूँ तो मैंने एक साहब से बातें हो रही थी तो मैं उनसे कह रही थी कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, तो कहने लगे अच्छा तो आपकी शादी कैसे चल रही है अब तक? क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर फेमिनिस्ट है तो शादी नहीं चलेगी। तो मैंने कहा कि असल में बात बिल्कुल। ये है कि मेरे जो हस्बैंड शौहर हैं ना वो भी फेमिनिस्ट हैं। तो कहने लगे अच्छा तभी, हालाँकि उनको कुछ समझ में नहीं आया था कि मैंने किस सेंस में बात की है। तो ये लोगों जो को है ना हाँ, कि बिल्कुल, क्या मतलब फिर लोग क्या समझे इस पे क्या रद्द-ए-अमल रहा लोगों का आमतौर लोगों को लगता है कि जब फेमिनिस्ट जो होती है ना, उनको लगता है कि वो उनके सर पे 2 सींग होती हैं और वो अपने हाथ में एक चाकू या तलवार लेके आदमियों के पीछे उनको मारने के लिए भाग रही होती हैं। लिटरली हुँ, दैट्स नॉट ट्रू। अम, हाँ, फेमिनिज़्म एग्ज़ैक्टली जो लोग पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि
it's not a man hating concept. एग्ज़ैक्टली। It's just about equality, and it's just हुँ, about कि हम साथ चलेंगे, हम साथ मतलब इट्स उसका बेसिस ही इक्वालिटी है। उसकी बात ये नहीं होती कि आप हम भाई आदमियों को बुरा कहेंगे या हम आदमियों से नफ़रत करेंगे। वो अगर रेडिकल फेमिनिज़्म या एक्सट्रीमिज़्म ऑफ एनी सॉर्ट आई थिंक इज़ नॉट गुड। एंड जो लोग ऐसी बातें जो टॉपिक्स पे करते भी हैं, मतलब मैं हुँ, बहुत ही एक बेसिक सी जनरल बात करूँगी कि बहुत अगर हम आदमियों के ऊपर एक बात उठाते भी हम कॉन्सेप्ट एक उठाते हैं कि पेट्रियार्की एग्ज़ैक्टली। एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, या फिर अब या फिर डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है या रेप होता है, इन टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो चीज़ें हुई हुई हैं औरतों के साथ, हम उनके बारे में बात करते हैं। अगर हुँ, अगर मैंने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि बाहर बच्चों को कहा जाता है और लड़कियों को कि बाहर मत निकलो क्योंकि आदमी खराब है। उसका मतलब ये नहीं है कि सारे आदमी खराब हैं। उसका बिल्कुल। मतलब ये है कि बचपन से हमने सुना यही है कि बाहर ऐसे नहीं निकलो रात को क्योंकि आदमी हाँ, छेड़ेंगे। औरतें तो हाँ। छेड़ेंगी नहीं हमें, छेड़ेंगे तो आदमी ही। तो अगर हम हाँ, बोलेंगे कि आदमी खराब है तो उसका मतलब ये नहीं कि सब आदमी खराब है। हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे-अच्छे आदमी भी हैं और दुनिया में बहुत अच्छे बिल्कुल। आदमी भी हैं, ऐसी बात हाँ। नहीं है। लेकिन बोला यही जाता है, तो कॉन्सेप्ट उसका यही है कि हमें बचना पड़ता है किससे? हुँ, औरतों से तो नहीं बचना पड़ता। हमें छेड़ता कौन है? हम जब बाज़ारों में जाते हैं हमें छेड़ते आदमी हैं, औरतें तो नहीं हुँ, छेड़ रही होती। तो बिल्कुल। ये जो चीज़ समझने वाली होती है वो एग्ज़ैक्टली। बहुत लोगों को समझ नहीं आती। तो हुँ, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है हमें समझाना लोगों को। बिल्कुल। वही जैसे कि मैंने ये कहा ना कि अम, बस मुआशरे में ये चली आ रही हैं ये बातें, मतलब हुँ, शायद कोई औरत ऐसी नहीं होगी जिसको बाज़ार में जाते-वाते कभी किसी ने कोई गलत तरीके से या किसी गलत कोई नहीं। नियत से कुछ आप छुआ देख ना हो। ऐसा नहीं हुआ होगा ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप बिल्कुल। देखिए कि हर हर किसी औरत के साथ कभी ना कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि वो हुँ, बाज़ार गई हो या वो बाहर गई हो और उनके साथ कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर एक आदमी की तरफ से हुआ गया हो। हुँ, तो यही बात है ना कि अगर आप औरतों को बोलते हैं कि चलें आप अपने को कवर करें, ठीक है। आप औरतों हुँ, को बोलते हैं कि आप अपने को एक बंद रखें या जो भी करें, लेकिन आपके ऊपर जो चीज़ अम, होनी चाहिए कि आप अपनी नज़रें नीचे करें, वो कहाँ है? हाँ, वो नहीं। आप नज़रें कहाँ, आप तो हाथ-वाथ चलाना शुरू कर देते हैं, तो मतलब वो नज़रें तो बहुत दूर की बात हो गई ना, तो एवरीथिंग डज़ नॉट अप्लाई टू वुमेन। मतलब एग्ज़ैक्टली। सोसाइटी में सिर्फ औरत ही मतलब करे। तो अगेन हाँ, दिस इज़ नॉट अबाउट फिर होता है कि अच्छा देखें, ये फेमिनिस्ट है, अब देखें ना ये आदमियों से नफ़रत करती तभी ये ऐसी बातें करती है। नहीं, हाँ, हमें इक्वालिटी नहीं, एक हद तक चाहिए, जो हम हाँ, अपने को सेफ तो फ़ील कर सकें। हम जब बाहर बिल्कुल, निकले हम सेफ फ़ील करें। हमें बिल्कुल, बार-बार ये ना लगे कि भई हमें डर लगता है इस सोसाइटी में रहते हुए। स्पेशली पाकिस्तान, साउथ एशिया में आई बिल्कुल। मीन आई हैव लिव्ड इन कनाडा आल्सो। हुँ, बट यहाँ पे जो डर लगता है यू आर एग्ज़ैक्टली। सो डिपेंडेंट। आप हुँ, डिपेंडेंट होते हो कि आपके पास आपको कोई बाहर लेके जाए, अगर रात को आपको जाना है तो नहीं आपके पास कोई chaperone हो कि आपका हस्बैंड हो या आपके फादर हो या कोई हाँ, ड्राइवर हो आपके साथ। आप बिल्कुल। अकेले नहीं जा सकते। बेसिक आप रोड पे नहीं चल सकते। आप हुँ, औरत हो के आप खुल मतलब बगैर डरे आप नॉर्मल वॉक पे नहीं जा सकते अपने घर के बाहर, तो फिर क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। लैला ये कुछ जो आपके वो हैं ड्राइंग्स या आप जो आपकी तख्लीक़ात हैं वो बड़ी ही एक तरह से बोल्ड हैं। तो जैसे मैं ये देख रही हूँ कि चेस्टिटी बेल्ट, तो इस पे तो बड़ा वो आया होगा, बहुत लोगों ने गालम-गलौच की होगी आई एम श्योर नहीं? ये इस तो जी, इस पे बहुत ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। अच्छा, तो इस वाली इलस्ट्रेशन में इंटरेस्टिंग ये था कि इसमें काफ़ी नेगेटिव फीडबैक भी थी और पॉज़िटिव भी बहुत थी। अच्छा। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि आदमियों मैं को इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, मैं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत एक यंगस्टर्स का मीडिया है ना, नई सोच समझी जाती है। तो किसकी नेगेटिव थी और किसकी पॉज़िटिव थी? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो नेगेटिव फीडबैक थी, वो ज़्यादातर आदमियों की थी। कुछ औरतें भी थी आई थिंक उसमें, लेकिन ज़्यादातर जब भी कोई फेमिनिस्ट पोस्ट होती है, तो ये जो मैंने जो नोट किया है कि ज़्यादातर आदमी होते हैं और जो आदमी होते हैं, वो एक सर्टेन एज ग्रुप के होते हैं।
ये अच्छा, होते हैं जो ए लेवल स्टूडेंट्स होंगे या यंग कॉलेज बॉयज। अच्छा। पता नहीं, आई डोंट नो, ये कोई बहुत ही कॉमन हाँ। चीज है ऐसे पोस्ट में कि हुँ, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इतना बुरा लगता है इन चीज़ों में। बट ये ज़्यादातर आई थिंक मे बी बिकॉज़ दे आर यंग, इन्होंने दुनिया देखी नहीं होती, अभी उनको हाँ। समझ नहीं होती शायद। तो उनको लगता है कि ये गलत है। आई थिंक हुँ, थोड़े जो मैच्योर आदमी होते हैं, उनको शायद थोड़ी समझ होती है कि चलो, एग्ज़ैक्टली। यू नो व्हाट इज़ शी ट्राइंग टू से। तो हुँ। उसमें इन जो छोटे बेचारे ये जो बॉयज़ होते हैं, इनकी ज़्यादा फीडबैक नेगेटिव आती है। अच्छा। इनको बहुत गुस्सा आता है और हाँ, बहुत गुस्सा से वो करते जाएँगे कमेंट जब तक आप हाँ। मतलब आप रिस्पॉन्ड नहीं करो या फिर आप उनको रिस्ट्रिक्ट ना कर दो। बिल्कुल, लैला, आपको नहीं लगता कि ये घर का माहौल और जो वालिदैन की तरबियत है, ये वो होती है, तो हमें वहाँ कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है ना? क्योंकि देखिए, ये जो बच्चे हैं, ये वही बात कर रहे हैं ना, जो इन्होंने सुनी है, अपने घर में सुनते होंगे, अपने रिश्तेदारों से सुनते होंगे। तो मतलब देखिए, उनका कसूर नहीं है इतना, अब कसूर आप वहाँ देखिए है, ना, जहाँ से ये बात उठ रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अब आप देखिए, हमारे जनरली सोसाइटी में एक बहुत ही कॉमन एक कल्चर है वाइफ बैशिंग जोक्स की, अगर आपने देखा हो। कि बिल्कुल, आदमी बिल्कुल। बैठेंगे हाँ। और फिर जोक करेंगे कि बीवी के मतलब कि हम जब से शादी हुई तो हम बर्बाद हो गए, और जब से तो उस टाइप के जो जोक्स होते हैं ना, तो उसपे हँसी आती है। बट अगर आप देखा जाए, अगर यही जोक अगर औरतें करने लगी, आदमी मतलब एक साथ बैठ के जहाँ पे आदमी औरत बैठी है और वो हुँ, ये जोक करे कि मैं जब से शादी की तो मैं बर्बाद हो गई, और जब से मैंने ये किया तो बस उफ, मेरे जो खावंद है वो तो बिल्कुल ही मतलब फजूल है। एक हुँ, बात करी, तो ये टॉलरेट नहीं होगा, कुछ अरसे तक होगा, उसके बाद नहीं। लेकिन हाँ, आदमियों में एक कल्चर है, अगर हम जब से देख के आए कि ड्राइंग हाँ। रूम में अंकल्स बैठे होंगे, वो जोक्स क्रैक कर रहे होंगे, उनको खुद को भी हँसी आ रही होगी, सबको भी हँसी आ रही सबको होगी। हँसी आ रही होगी। जब हुँ, जब बच्चे ये देखते-देखते, और ये बहुत एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, मैं ये नहीं कह रही कि दिस इज़ द ओनली रीज़न ऐसा हुँ, होता है। हुँ, घर में बहुत चीज़ें होती हैं, बच्चे बढ़ते देख के माँओं को, माएँ और बहनें घर में दबी होती हैं, उनका ज़्यादा से नहीं होता है। अम एक पेट्रियार्कल सिस्टम ज़्यादा होता है, जहाँ पे फादर एंड ब्रदर्स हैव मोर ऑफ अ से। तो वो जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि आप जनरली आपका जो हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है वो आदमी होता है। उसको आप अम, एक वैसे एक प्लेटफ़ॉर्म पे फिर चढ़ा के रखते हो कि इनके बारे में नहीं हम कुछ कह सकते, क्योंकि ये आदमी है, और आदमी हाँ, और औरत का काम है वो आदमी की खिदमत करे। औरत का काम है कि जब आदमी घर पे आए तो उसको गरम-गरम रोटियाँ मिले, उसके जूते पॉलिश हों, उसके कपड़े इस्त्री हों। और देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं जिनको जो दिल से करते हैं ये चीज़ें, मैं नहीं कहती कि मैं उनको जज करूँ। जिनका जो दिल हाँ, से करती हैं बिल्कुल। वाइफ्स, उनका दिल चाहता है कि अपने हस्बैंड के लिए वो अच्छा हाँ, खाना पकाएँ, जो भी करें, इट्स देयर चॉइस। बट इट शुड नॉट बी समथिंग जो आपसे एक्सपेक्टेड हो कि नहीं करना है। हाँ, वो चीज़ आपका एक आप थ्राइव तभी करते हो एक फैमिली की तरह, जब आपका इक्वल रोल्स होते हैं, या फिर आपके सेट रोल्स भी हों, लेकिन हस्बैंड भी बच्चों को सँभालें तो हस्बैंड भी सँभालेंगे। ये नहीं कि हाँ, हर चीज़ आपकी वाइफ पे आ रही है। तो हाँ, ख़ैर, तो उसमें ये होता है कि ये जो अपब्रिंगिंग होती है ना, अगर जब अब फॉर एग्ज़ाम्पल विथ मी, मैं एक लिबरल हाउसहोल्ड से हूँ, तो मैंने देखा कि फादर एंड मदर वर बोथ यू नो अर्निंग, दे वर बोथ इक्वल पार्ट्स ऑफ अ फैमिली, के मतलब इन ब्रिंगिंग मी अप। और मैंने कभी ये देखा नहीं कि भाई एक कि नहीं, बाप को अब आपने पेडेस्टल पे चढ़ाया हुआ है कि नहीं, बस बाप से आप कुछ आप आई कुड हैव कन्वर्सेशंस, आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप लाइक फ्रेंड्स विद माय फादर। तो आई फील लाइक जब वो चीज़ नहीं होती है ना, तो ये कुछ हुँ, लोग बड़े होते हैं ये सोचते हुए कि आदमी को कैसे बुरा बोला, आदमी को ऐसे, हाँ, हमारे घर में आदमी कपड़े नहीं इस्त्री करते। उस टाइप की जो चीज़ हाँ, होती है ना कि ये तो औरतों के काम है, तो हुँ। क्यों? और ये मैं देख रही हूँ कि ये जो है ना आपका ये जो दोहरा म्यार है कि बहू के लिए कुछ और है, बेटी के लिए कुछ और है, इस पे आपने बहुत की हुई हैं जो मेरा ख़्याल है काफ़ी ज़्यादा जो हैं। ये कोई शाइस्ता आंटी वाली। आपको कोई बहुत अच्छी लगी और आप लेकिन वो जो सोच थी, जो फ़िक्र थी, जो आइडिया था, वो कन्वे नहीं हो पाया और लोग उसको समझे नहीं, ऐसी है कोई पोस्ट? एक पोस्ट था जिसमें अम एक पौधा दिखाया था, और इस अच्छा, पौधे में दैट वाज़ रिप्रेजेंटिंग अ वुमन। तो अच्छा। उसमें पौधे में ये था कि अच्छी लड़कियाँ
उछल-कूद नहीं करती, अच्छी लड़कियाँ ज़ोर से नहीं हँसती। तो वो एग्ज़ैक्टली। आहिस्ता-आहिस्ता पौधा मुरझा रहा है और वो आखिर में पौधा बिल्कुल ही तो वाह! जिनको ढूँढना होता है जिनको कुछ ढूँढ तो उसमें उसका जो टैगलाइन थी उसमें लिखा था कि मुबारक हो फूल सी बेटी हुई है। तो वो इट वाज़ कि फूल है, वो फूल हाँ, मुरझा के बिल्कुल ही पौधा आखिर में क्योंकि अच्छी लड़कियाँ ऐसे नहीं करती, अच्छी लड़कियाँ वैसे नहीं करती। तो हाँ। वो जो था आई थिंक वो काफ़ी लोगों को पसंद आया था। हुँ, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे थे जिनको बस वो फिर कि नहीं हमारे मुआशरे में हाँ, औरतों को पागलों की तरह कोई हँसना थोड़ी चाहिए और औरत इतनी ज़ोर से क्या मतलब ये थोड़ी हमें दे जस्ट वो होता है ना कि आप पूरे पूरे मैसेज को ही खराब करने की कोशिश करते हो आप। तो हुँ, वो जो चीज़ होती है आई थिंक वो मुझे थोड़ा बॉदरसम कभी-कभी करती है अच्छा। कि कुछ लोग खामख़ा में आते ही अपनी हथियार उठा के कि कुछ भी मतलब हुँ, ऐसे। अच्छा। जी। लैला बहुत ज़्यादा हैं जिन पे तो ज़ाहिर है बहुत बात हो सकती। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जिन्ना मेरा दिल लुटिया। हाँ, हाँ। ये वाला। आई दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स आल्सो। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। इसमें भी कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी अच्छा। क्या कंट्रोवर्सी? कि कि आपने जिन्ना का नाम क्यों लगाया है किसी गाने पे तो भई ओह! अच्छा। और ये क्या तो मैंने बोला जिन्ना मेरा दिल लुटिया का मतलब आपको पता है ना क्या है कि जिन्ना ने मतलब कि माय माय हार्ट इज़ अ जिन्ना में जिन्ना ने मेरा दिल चुराया है तो इट्स एग्ज़ैक्टली। नॉट अ नेगेटिव थिंग। हाँ, बट वो पता है ना आपको बट हाँ। खैर बहुत लोगों को मज़ा भी आया। तो हुँ, उस दिस इसके टी-शर्ट्स भी बनाई थी मैंने तो काफ़ी लोगों अच्छा। को पसंद आई थी टी-शर्ट्स पे उन्होंने हुँ, ऑर्डर किए थे। तो हुँ। दैट आई रियली लाइक मुझे राइट। मज़ा आता है कभी-कभी फ़नी चीज़ें करने बिल्कुल, में बहुत। बिल्कुल। तो कभी-कभी लैला मुश्किल कुछ हो अब आप कनाडा में अगर थीं, वहाँ आपने ये शुरू किया था, तो आप जी, जब जी। यहाँ आ गए हो पाकिस्तान में तो थोड़ा-सा आपको कुछ और भी फ़र्क महसूस होगा कि वहाँ की और यहाँ की सोसाइटी में जो लोगों का रिएक्शंस हैं, जो रद्द-ए-अमल हैं, वो भी बड़े मुख्तलिफ होंगे? बहुत आप मतलब मैं जब जब मैं एयरपोर्ट पहुँची थी मैं तब से ही वो जब आप फ्लाइट ले रहे होते हो ना फ्रॉम दुबई या अबू धाबी टू कराची तब से ही आपको दिखना शुरू हो जाता है कि क्या हो हाँ, रहा है। हर कोई लगता है बदल हाँ, जाता है बिल्कुल ही। जो टोरंटो से बिल्कुल। चल रहे होते हैं वो जो टोरंटो टू दुबई सही होते हैं वो दुबई टू कराची बिल्कुल ही वो होता हाँ, है ना बेसिकली जब आपको बोलते हैं कि लैंडिंग अभी हुई है और अब जब तक हम रुके नहीं आप अपनी सीट बेल्ट मत खोलें लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती है और हम तो आप एयरपोर्ट पे घुसते हो और वहाँ लिखा है कि सोशल डिस्टेंस आप करो लेकिन आपके पास इतने लिटरली आपके नेक पे ब्रीथ कर रहे होते हैं उनको लग रहा था क्योंकि अगर आपसे चिपकेंगे तो लाइन में जल्दी पहुंच जाएंगे आगे काउंटर तक आई डोंट नो कि क्यों इस टाइप हाँ, की जो चीजें होती हैं हाँ। तो लैला बस हम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आपका तख्लीकी पूरा ये है, एक सफ़र है, ये कुछ वायबल भी है, कुछ इसमें कुछ थोड़ी बहुत आमदनी भी होती है या बस ये अपना ही खर्चा है सारा बिजली का, कंप्यूटर का, हर चीज़ का? तो शुरू में जब मैंने शुरू किया था साल पहले तो उस वक़्त तो एक हॉबी थी। उस वक़्त सिर्फ़ ये था कि बस चलो ऐसे ही कुछ मज़े के लिए करते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता इट ग्रू बिग बिगर एंड बिगर एंड फिर मुझे काफ़ी लोगों से मैसेजेस आने लगे जो अपने ब्रांड्स के लिए उनको चीज़ें बनवानी होती हैं, आर्ट वर्क्स बनवाने होते हैं। फिर मैंने अपनी मर्ज़ तो उधर से अच्छा है आई थिंक एक्सपोज़र थोड़ा ज़्यादा मिलता है। फिर उसके बाद मैंने अपनी मर्चेंडाइज़ शुरू की थी टी-शर्ट्स और अच्छा, एक्सेसरीज़ की। तो वो एक पॉपअप था 2 महीने के लिए किया था। बट उसमें अच्छा। लोगों को काफ़ी मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया बट फिर मैं कराची मूव हो रही थी, तो आई कुड नॉट सस्टेन दैट उधर। बट यहाँ पे इंशाल्लाह आई वांट टू स्टार्ट अगेन बिगर हुँ, अम, तो वो आई वांट टू स्टार्ट अगेन और उसके अलावा हुँ, बस जो ब्रांड्स के लिए होता है या एंडोर्समेंट जो लोग कराते हैं थोड़ी-सी अच्छा, चीज़ों की अपनी या फिर यू नो अपनी कोई ब्रांड्स उनके होते हैं अपैरल या फिर कपड़ों के जो ब्रांड स्पेशली होते हैं उनके लिए या फिर कोई किसी को आर्ट वर्क चाहिए होता है, कोई रेस्टोरेंट खोल रहा होता है या कोई तो उसमें होता रहता है। अच्छा। उसमें आता है तो अब ज़्यादा होने लगा है माशाल्लाह व्हिच इज़ गुड। मेरी तरफ से और जो चैनल में जो भी व्यूअर्स होंगे वो लोग सब इनको लैला का जो ये है दी ड्राफ्ट इसको प्लीज फॉलो करें और इसमें देखें कि लैला क्या-क्या उसमें जो लोगों के लिए बहुत अच्छी आवाज बन रही है। बस मैं कह रही थी थैंक यू सो मच मापारा जी, आपसे मिलके और बात करके बहुत-बहुत मज़ा आया।
बहुत शुक्रिया लैला, खुदा हाफ़िज़।